नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और वीडियो में हम आपसे योग दर्शन के अंतर्गत जो आसन होते हैं, जो आसन नाम का अंग है, उस अंग के विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। जो योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से हम आसन नामक अंग पर आपसे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं और उस विषय में हम विषय का प्रतिपादन करेंगे। मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं तो आसन के विषय में एक सूत्र हमें प्राप्त होता है जो योग सूत्र में है, स्थिर सुखासनम, जो 246 नाम का है, ये संख्या है उसकी। इसमें कहा कि जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो वह आसन है। ये बात योग सूत्र कहता है कि स्थिर सुखासनम। इस बात की व्याख्या हमें करना है कि जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख पुरुष को प्राप्त होता है वह आसन कहलाता है। स्वरूप वर्णित करने के बाद आसन के साधन को निरूपित करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि शरीर की स्वाभाविक चेष्टा को शिथिल करने से तथा अनंत नामक नागनायक भगवान शेष, जो वैदिक दर्शन में शेष नाग की बात कही गई है, उस विषय की बात कहते हैं। विषयक चित्त एकाग्र करने से आसन सिद्ध होता है, अर्थात प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति पतिभ्याम भवतीति वाक्य शेषः। भास्कर कहते हैं कि शरीर की स्वाभाविक चेष्टाओं को रोकने से आसन की सिद्धि होती है, जिसके शरीर के अवयवों में कंपन नहीं होता है अथवा स्थिर फण मंडल धृत ब्रह्मांड होता हुआ चित्त आसन को निष्पादित करता है। ये बात कही। भाव यह है कि शरीर विधायक स्वाभाविक चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं और स्थिर सुख का हेतु आसन कहा जाता है, जिसका प्रयत्न कारण नहीं प्रत्युत आसन नियम का नाशक होने से विरोधी है। साथ ही प्रयत्न को यदि उपदेश व्यर्थ, यदि हम प्रयत्न को यदि आसन का हेतु माने तो वह स्वभाव सिद्ध होने से उसके लिए निरंतर हम अगर देखते हैं तो सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न शैथिल्य ही आसन का हेतु है और प्रयत्न नहीं। एवं एकाग्रता का हेतु ध्यान और ध्यान का हेतु स्थिरता और स्थिरता का हेतु आसन। ये ध्यान से सुनिएगा कि एकाग्रता का हेतु ध्यान है और ध्यान का हेतु स्थिरता है और स्थिरता का हेतु आसन है। अतः स्थिरता के हेतु जो आसन, उसकी सिद्धि के लिए किसी स्थिर पदार्थ का चिंतन अपेक्षित है। आसन सिद्धि सूचक चिन्ह का प्रतिपादन करते हुए उसके फल को सूत्रकार ने कहा है कि ततो द्वंद्वान अभिघातः, अर्थात पूर्वोक्त साधन सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्व का अनभिघात होता है। अर्थात शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से योगी पीड़ित नहीं होता है, किंतु सहनशील और तितिक्षु बन जाता है। ये बात आसन के विषय में कही गई है, क्योंकि स्थिर सुखासनम। अब हम बात करें कि आसनों का उल्लेख, जो कि हम अगर देखते हैं तो हठ योग,
पतंजलि के योग सूत्र में आसनों का उल्लेख मिलता है, हठ योग प्रदीपिका में, घेरंड संहिता में तथा शिव संहिता में। और जो आसनों, प्राणायामों और मुद्राओं का विस्तृत वर्णन ये करते हैं। और महाभारत में, पुराण ग्रंथों में ये बात प्राप्त होती है। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो शास्त्रीय योग का मूल ग्रंथ है जो है पतंजलि योग सूत्र है, 8 अंगों का वर्णन जिसमें मिलता है। और इसमें आसनों की विस्तृत व्याख्या नहीं है, बल्कि उन्हें स्थिर और सुखद स्थिति के रूप में बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका, यह ग्रंथ मुख्य रूप से हठ योग पर केंद्रित है और इसमें आसनों, प्राणायामों, मुद्राओं और बंधों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो शारीरिक शुद्धि और कुंडलिनी जागृत के लिए महत्वपूर्ण है। घेरंड संहिता में यह हठ योग के 6 अंग, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि का वर्णन करता है। इसमें 32 आसनों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है, जो हठ योग प्रदीपिका से भी अधिक व्यापक है। क्या? घेरंड संहिता तथा शिव संहिता, यह ग्रंथ भी हठ योग, योगिक क्रियाओं और आसनों का वर्णन करता है। इसे हठ योग प्रदीपिका से भी अधिक विस्तृत माना जाता है। इसमें आसनों के लाभ भी बताए गए हैं। अब एक लाइट ऑन योगा, ये BKS अयंगर द्वारा लिखित ये आधुनिक ग्रंथ आसनों को सचित्र विधि से समझाता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक हठ योग को सरल भाषा में समझाती है। योग पुराण, इसमें 64 आसनों और उनकी कहानियों का वर्णन मिलता है। महाभारत में मंडूकासन और वीरासन जैसे कुछ आसनों का उल्लेख मिलता है, हालांकि उनका विस्तृत वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में आध्यात्मिक विकास के सहायक आसनों का सामान्य उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर बात करें जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन में भी जो मुख्य रूप से जो बात आती है, जिसमें आसनों के संकेत और आसनों के अभ्यास के संकेत प्राप्त होते हैं, उन ग्रंथों में मूलतया हम अगर देखते हैं तो स्थानांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र में ध्यान करने के लिए आसनों के अभ्यास के संकेत प्राप्त होते हैं। आदि पुराण में आसन के विषय में कहा गया है कि जो आसन ध्यान का विरोध ना करे वह पर्यंक आसन या कार्योत्सर्ग आसन ध्यान के लिए उत्तम है। यह ध्यान के हेतु के लिए ये बात कही गई है, जो कि पतंजलि योग सूत्र भी ध्यान के हेतु की बात करता है और सुखासन, स्थिर सुखासनम की बात करते हैं। तो जो आसन ध्यान का विरोध ना करे वह पर्यंकासन या कार्योत्सर्ग आसन ध्यान के लिए उत्तम है। आसन के विषय में हम अगर देखते हैं तो आचार्य शुभचंद्र के ज्ञानार्णव और आचार्य हेमचंद्र के योग शास्त्र में कहा है कि जिस जिस आसन का प्रयोग करने में मन स्थिर होता हो वह आसन साधन रूप में प्रयोग करें। ये बात कही कि जिस आसन का प्रयोग करने से मन में स्थिरता आती हो उसका प्रयोग करना चाहिए। ध्याता शारीरिक चंचलता को दूर कर स्थिरता लाने के प्रयोजन से योग में आसन का आश्रय लेता है, जो शरीर, मन और मस्तिष्क को संतुलित करता है तथा मोक्ष की प्राप्ति में जप, तप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास के लिए आसन सिद्धि पूर्व पीठिका में, सिद्धि की पूर्व पीठिका में पूर्व पीठिका में हम अगर देखते हैं उसमें उपयोगी सिद्ध होता है, जिससे भूख, प्यास, सुख, दुख आदि द्वंद्वों की निवृत्ति हो सके। यह बात पतंजलि कहते हैं। जबकि जैन योग में योगी के लिए 22 परिसहचर और 12 तपों के साधन में आसन अंतर्भूत हो जाता है।
ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको विशेष अंतर के रूप में जानना है, समझना है कि जैन दर्शन में जो आसन की बात कही उसकी अंतर्भूति कहाँ होती है। तो जैन योग में योगी के लिए 22 परिसहजों, 12 तपों, जिसमें अंतरंग तप और बहिरंग तप। अब 22 परिसहजय की हम अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 22 परिसहजय। तो 22 परिसहजय में क्या है, कोई बताएगा क्या? 22 परिसय, देखिए जैन दर्शन में 22 परिसयों की बात कही गई, जिसमें क्षुत पिपासा शीत उष्ण दसम दंस मसक नागन्य अरति स्त्री चर्या नसद्या सैया आक्रोश बद याचना आलाप रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये बात कही गई है। और यहाँ पर पतंजलि जो बात कह रहे हैं, जहां कि जिससे भूख प्यास सुख दुख आदि दोनों की निवृत्ति हो सके, यह बात पतंजलि कहते हैं, ये आसन के विषय में कही गई। अब यहाँ जैन योग क्या कहता है कि योगी के लिए 22 परिसेज है। तो यह जो 22 परिसेज है, जिसमें कि क्षुधा है अर्थात भूख है, पिपासा अर्थात प्यास है, शीत है अर्थात सर्दी ठंड, उष्ण गर्मी, दंस मसक डांस मच्छर खटमल आदि का काटना, नागन नग्नता अर्थात वस्त्र ना होना, अरति अरुचि, स्त्री स्त्री संभोग की इच्छा या प्रलोभन, चर्या इनका त्याग, इन पर विजय प्राप्त करना, व्यवहार चलते समय रास्ते में आने वाली बाधाएं, और आहारचर्या आदि में जो विशेष बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बैठने के स्थान की असुविधा, सोने के स्थान की असुविधा, क्रोध या अपशब्द, इसको सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। शास्त्रीय भाषा में समझाऊंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। पद, मार पीट, हिंसा, याचना, याचना भिक्षा मांगना, ये चूंकि जैन साधु ये कार्य नहीं करते, अभाव, और इसके साथ रोग अर्थात शारीरिक बीमारियां हैं, घास कंकर कांटे आदि का चुभना, शरीर या वस्त्रों पर मैल, सम्मान या प्रशंसा, पुरस्कार या इनाम, ज्ञान की घमंड, अज्ञानता का भाव, और तपस्या के अतिशय न दिखने पर भी निराशा का न होना, यह परिसर है। और इन पर जय प्राप्त करता है जैन साधु। तो यहाँ जो बात कही गई, तो उसमें ही आसन अंतर्भूत हो जाते। 12 तपों की बात करें तो 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, अनशन औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, सय्यासन, कायक क्लेशा, बाह्यम तथा तपः, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विश्व ध्यानान्यतराणि आदि आदि जो प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, तो ये अभ्यंतर तप है। अब इनमें आसन की बात करते हैं तो कहा कि पर्यंक, अर्ध पर्यंक, वज्रम, वीरासनम तथा सुखारविंद पूर्वे च कार्योत्सर्गश्च सम्मतः। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, पद्मासन तथा कार्योत्सर्ग आदि को ध्यान की सिद्धि के लिए अभीष्ट माना है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में तृतीय अंग आसन है। जैन योग में आसन के अर्थ में स्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। आसन का अर्थ है बैठना, स्थान का अर्थ है गति की निवृत्ति, स्थिरता आसन का महत्वपूर्ण स्वरूप है। वह खड़े होकर, बैठकर या लेटकर तीनों प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इस दृष्टि से आसन की अपेक्षा स्थान से शब्द अधिक व्यापक है। इसलिए आचार्य हरिभद्र ने आसन की अपेक्षा स्थान शब्द का उपयोग करना उचित समझा। यहाँ स्थान शब्द से तात्पर्य स्थित होने से है, इसमें आसनादि क्रियाओं का विधान है। आचार्य हरिभद्र ने किसी आसन विशेष अथवा स्थिति विशेष का कोई उल्लेख नहीं किया, और यशो विजय जी ने, योग विजय ने योग विंसिका एवं षोडशक की वृत्ति में कार्योत्सर्ग, पर्यंकबंध एवं पद्मासन आदि शास्त्र प्रसिद्ध आसनों का स्थान शब्द से अभिप्रेत माना है। तो इस प्रकार से
हमने आसन के विषय में ये जाना कि जैन दर्शन में आसन और वैदिक योग दर्शन में आसन, इसके अलावा हम देखते हैं तो पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडकासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकासन, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदम, मुष्ट निषदनम, स्थिर सुखम आदि इन आसनों का, वज्रासन, पर्यंकासन, इसके साथ साथ में हम देखते हैं कक्कुटासन, ये हठ योग आदि में बहुत सारे आसनों का वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन मूल रूप से जब हम बात करते हैं इन आसनों की, तो ये जैन दर्शन के अनुसार तप और परिचय जय में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने स्थिर सुखासनम को समझा, और स्थिर सुखासनम की जो बात कही, तो इसमें एकाग्रता का हेतु ध्यान है और ध्यान का हेतु स्थिरता है और स्थिरता का हेतु आसन है। ये मूल बात हमने आज जानी। इस प्रकार की और अन्य जानकारियों के लिए आप निरंतर कक्षाओं से जुड़े रहें। जैन इंटेलिजेंसी यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। एकलव्य यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के आप ये वीडियो, ये कक्षा सुन सकते हैं। नमस्कार।